हाय, एक चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, बेसिक कॉन्सेप्ट। वैसे टेस्ट हम लोग का लास्ट वीक होने वाला था, लेकिन कुछ बच्चों का नी एंट्री हुई थी, इसलिए बैकअप क्लास के लिए हमने उनको रोक लिया था। चैप्टर वाइज आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसी के लिए आपको वो रजिस्टर प्रोवाइड किया गया है। इसमें मेनली आपके कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और एक या दो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। एक हम लोग का टर्मिनल टेस्ट वो अलग होगा, ये जो आपका 4 टेस्ट में वो डिवाइड है हमारा, ये कुछ चैप्टर कलेक्ट करके उसमें ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, न्यूमेरिकल सारे मिक्स होंगे। और ये टेस्ट हमारा चैप्टर वाइज, हर चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और उस टेस्ट को आपने टेस्ट रजिस्टर में मेंशन करना है। यानी जो आपको आंसर करना है वो किस रजिस्टर में करना है? टेस्ट रजिस्टर, जो टेस्ट रजिस्टर आपको प्रोवाइड किया गया है। इसीलिए वो रजिस्टर आपको जरूर कैरी करना है, लेकर आना है। ठीक है जी, चलिए आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट का टेस्ट है। पहले ध्यान से मैं आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर दूं। आपके पास जो रजिस्टर मिला होगा, आप उसमें देखेंगे आपका फर्स्ट पेज कुछ यूँ दिख रहा होगा। सबसे पहले तो आप लोग कवर पेज पे सबको अपना नेम, क्लास, एकेडमिक ईयर, रोल नंबर ये दिया हुआ है ना, प्लीज सबको पहले मेंशन कर लो। कर लिया तो ठीक, नहीं तो सबको पहले अपने कवर पेज पे नेम, क्लास, रोल नंबर, एकेडमिक ईयर जो भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि टेस्ट लेने के बाद वो रजिस्टर आपकी कलेक्ट कर ली जाएगी और उसको फिर चेक करके फिर वापस आपको रिटर्न किया जाएगा। तो इसीलिए रजिस्टर पे सबका नेम, मोबाइल और उसमें रोल नंबर, तो आपका सारा एकेडमिक ईयर सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है जी, सारे बच्चे, हाँ जी बताइए, ऐसा ही सबका टेस्ट रजिस्टर है ना? तो इसमें देखिए नीचे में जो आपका इंफॉर्मेशन मांगा गया है वो इंफॉर्मेशन आप उसमें लिख दीजिएगा, नेम, क्लास, रोल नंबर और एकेडमिक ईयर। ये पहले कवर पेज पे आपको मेंशन कर लेना है। ठीक है जी, सबने कर लिया? वेरी गुड। अब देखिए, जब आप उस रजिस्टर को खोलिए तो पहला पेज आपका इस रूप में शो हो रहा होगा। इसमें सबसे पहले देखिए टेस्ट नंबर में, ये आपको फर्स्ट टेस्ट है, इसलिए इसमें 01 टेस्ट नंबर में सबको मेंशन कीजिए 01। सब्जेक्ट में लिखिए अकाउंट्स। इसी रजिस्टर में आपको जब बीएसटी के टेस्ट होगी वो भी मेंशन आपका रहेगा, इकोनॉमिक्स का भी रहेगा। अभी अकाउंट्स का टेस्ट हो रहा है, इसलिए सब्जेक्ट में लिखिए अकाउंट्स। चैप्टर बताइए कौन सा चैप्टर हम लोग का है? वेरी गुड, तो लिखिए चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, इसके बाद देखिए डेट में, देखिए आज का डेट मेंशन कर दीजिए। टोटल मार्क्स, ये टेस्ट आपका 25 मार्क्स का लिया जाएगा, तो मार्क्स में आप मेंशन कर सकते हैं टोटल मार्क्स 25। मार्क्स ऑफ 10 जो कॉपी चेक करेंगे वो इसको फिलअप करेंगे। टीचर्स भी अपना साइन करेंगे, एज वेल एज जब कॉपी चेक करके आपको दिया जाएगा इस पे आपको अपने पेरेंट्स का भी सिग्नेचर लेना है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, उसमें से जो भी राइट ऑप्शन है उसको आपने फिलअप करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो नंबर 1 का हम लेंगे, और जो भी, जैसे आपको मान लो मुझे नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या उसका राइट ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए आपका उसमें कहना है बी, तो इसको बी में यूं राउंड कर देना। मुझे तो क्वेश्चन भी नहीं पता है, ऐसा नहीं करना कि हाँ सबने बी बता दिया तो बी में करना है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आपके हिसाब से राइट आंसर बी है तो बी में यूं कर देना। हाँ जी, कर लेंगे ऐसे। कटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग नॉट अलाउड। अगर हुआ कि भी ओ नो 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 वो ये तो सी होना चाहिए था, यू कर दिया, इसको यू काट दिया, तो इसका नंबर भी यू कट जाएगा। इसीलिए सोच समझकर एक बार फिलअप करेंगे और उसके बाद उसमें अल्टरेशन यानी कटिंग अलाउड नहीं है। ठीक है जी, अगर आपने कटिंग वगैरह कर दिया
तो उसका नंबर फिर इनवैलिड होगा, वो आपका मार्क्स इनवैलिड हो जाएगा, उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें कटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक। इस ढंग से उसको मेंशन फिलअप करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका एग्जाम OMR सीट है वो इसी तरह का होता है, प्रोफेशनल एग्जाम इसी ढंग से लिए जाते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ो, एक मिनट। इसके बाद आप लोग अपने कॉपी पे नेक्स्ट पेज देखिएगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिख रहे होंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम आपको दिया जाएगा करने के लिए, और उसका आंसर थ्योरेटिकली जो आपका होता है या कोई केस स्टडी आपसे पूछा जाएगा, वो केस स्टडी आपका पूरा डिटेल डिस्क्राइब आपको इसमें करना है। आ रहा है पूरा, हमारा स्क्रीन चला गया, फिर से स्क्रीन आ जाएगी। कुछ इसमें आप लोग देखे होंगे कि मैचिंग का भी क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन है। जितनी जरूरतें हैं वो सारे इस सीट में दिया गया है। जरूरत नहीं है कि सारे आपके फिलअप हो। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है, मैचिंग का हो सकता है, ट्रू फॉल्स का हो सकता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने उसका आंसर इसी सीट में आपको देना है। एक बार मैं फिर कह दूं कि कटिंग आपका अलाउड नहीं होगा। अगर आप कटिंग कर दिए तो सही आंसर के बावजूद उसमें नंबर नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि ईच ऑब्जेक्टिव यू हैव अ टाइम ओनली 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के लिए एक क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस होगा उसमें 30 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा। वो टाइम आपका सेट होगा उसमें। जैसे ही 30 सेकेंड कंप्लीट होगा वो क्वेश्चन भी वहां से आपसे हट जाएगा और वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोचते हैं अच्छा ये नहीं आ रहा इसको बाद में करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी क्वेश्चन सामने आए, आपका जो भी समझ आ रहा है 30 सेकेंड में आपको सोचना है, समझना है और उसका आंसर कर लेना है। जब एक बार क्वेश्चन आपका चला जाएगा वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे। कितना टाइम मिलेगा आपको? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत होता है, सफिशिएंट होता है। उतना में आपको उसको जरूर कर लेना। ठीक, आगे अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा तो एज पर क्वेश्चन आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। मे बी 5 मिनट्स, 10 मिनट, 6 मिनट, जिसके जैसा क्वेश्चन, 3 मिनट्स जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप रेडी हैं टेस्ट के लिए? चलिए, सबने फर्स्टली इंस्ट्रक्शन फिलअप कर लिया है, तो चलो आइए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, अकाउंटिंग किस लैंग्वेज को कवर करता है? ऑप्शन 1 बिजनेस, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी स्टैटिक्स एंड लास्ट ऑप्शन इंडस्ट्री। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, किसकी लैंग्वेज है ये? बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की, स्टैटिक्स की, इंडस्ट्री की। राइट ऑप्शन आप अपने कॉपी में लिखें। Accounting is the language of business, investment, statistics, industry. बस आपका पूर्वक स्क्रीन आ जाएगा। क्वेश्चन मेरे हिसाब से मूव करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? बीच में जब हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाता है, मेरा प्रोजेक्टर से झेल नहीं पाता है।
चले आइए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रेडी हैं? आवाज नहीं आ रही? हाँ, अब हुई ना बात। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 2, इन अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, किसके लिए? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग किसकी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोथ, या लास्टली पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। अकाउंट आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, वो किस तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, या पर्सनल। फाइनेंशियल का मतलब हमने आपको समझाया है। अब आपके सामने लिखेगा क्वेश्चन नंबर 3, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स, नाम तो सुना होगा डबल एंट्री सिस्टम का। मतलब क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए, एंट्री टू डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, एंट्री टू रियल अकाउंट्स, टू एंट्री इन वन सेट ऑफ बुक्स, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट ऑफ वन ट्रांजेक्शन। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, राइट ऑप्शन ऑप्ट करें अपने रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 3 की समय सीमा समाप्त। आइए क्वेश्चन नंबर 4, अब आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी साइड आर यूजुअली अफेक्टेड बाय अ ट्रांजैक्शन इन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का ट्रांजैक्शन कितने साइड को यूजुअली अफेक्ट करता है? ऑप्शन दिखाने की जरूरत है क्या? ट्रेडिशन है। चलिए, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। राइट ऑप्शन को राउंड करना है अपने रजिस्टर में। कोई जल्दबाजी ना करे, आराम से सोचे, फिर मेंशन करें। 30 सेकेंड मिलता, 30 सेकेंड का यूज करें। क्वेश्चन 4 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डबल एंट्री सिस्टम कीप्स रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या ऑल ऑफ दीज। बस 5 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जाने पहचाने क्वेश्चन लग रहा है ना? एक बात बता दूं, मैं क्वेश्चन ना मैं सेट करता हूं ना मैं कॉपी चेक करता हूं। ये केएसबी क्लासेस का सिस्टम है कि जो टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा उसका क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, क्वेश्चन कोई और सेट करेंगे। द रीजन भी कि ताकि न्यूट्रल हो सके, नहीं तो मुझे पता रहेगा तो मैं वही वाला दूंगा कि हाँ ये वाला तो लास्ट क्लास बताया था, वो वाला उस क्लास बताया था। इसीलिए ताकि आपकी कवरेज ठीक है या नहीं है ये पता चलेगा, कोई और टीचर इसको सेट करेंगे क्वेश्चन और कॉपी भी कोई और चेक करेगा, ताकि आपका चेकिंग न्यूट्रल हो, पार्शियलिटी ना हो कि हाँ ये वाला बच्चा तो मुझे लग रहा है कि ठीक है उसको नंबर ठीक दे दो। इसीलिए वो चेक करते हैं जो जानते ही नहीं है किसी को। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 6, इम्पर्सनल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, कितने भागों में बटा है? ए 2 पार्ट्स, बी 4 पार्ट्स, सी 5 पार्ट्स एंड डी 6 पार्ट्स।
Next question number 7. Debit the receiver and credit the giver is applicable to. इस पे अप्लाई होता है पर्सनल अकाउंट, B रियल अकाउंट, C नॉमिनल अकाउंट, D all of these. Debit the receiver, credit the giver. ये रूल किस पे अप्लाई होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल या ऑल ऑफ दीज? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 8. पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेट्स टू, किससे रिलेट है? ऑप्शन ए असेट से, ऑप्शन बी लायबिलिटी से, सी पर्सन फर्म एंड कंपनी से, या डी ऑल ऑफ द अबव? पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? राइट ऑप्शन मेंशन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. कह रहा है गुडविल अकाउंट इज कौन सा अकाउंट? ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, या डी नन ऑफ दीज? बोलना नहीं है, लिखना है. क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल अकाउंट? इनमें से कौन रियल अकाउंट है? ए सैलरी अकाउंट, बी सुमस अकाउंट, सी मशीनरी अकाउंट, या डी ऑल ऑफ दीज? कौन रियल अकाउंट है? राइट ऑप्शन मेंशन कीजिए. सैलरी अकाउंट, सुमस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, या ऑल ऑफ दीज? कोई जल्दी ना करें, 3 सेकंड बहुत होता है, आराम से सोचे समझे. क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या नन ऑफ दीज? राइट ऑप्शन मेंशन करें. बस 50% से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या डी नन ऑफ दीज? कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ए पर्सनल, बी रियल, सी नॉमिनल, या डी नन ऑफ दीज? कैपिटल अकाउंट. क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. रूल्स ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या नन ऑफ दीज?
Debit, what comes in, credit, what goes out. गोल्डन रूल को हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रूल्स ऑफ डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉस एंड क्रेडिट इनकम और गेन अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई होता है ये रूल? पर्सनल अकाउंट पे, रियल अकाउंट पे, नॉमिनल अकाउंट पे या ऑल ऑफ द एबव, तीनों पे। क्वेश्चन 14 तक आपकी कंप्लीशन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बिल्डिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दीज। बिल्डिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। राइट ऑप्शन मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 16। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दीज। इंटरेस्ट अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये आपके स्क्रीन पे। एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट या ऑल ऑफ द एबव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हम लोगों ने पढ़ा था। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल इसमें से कौन होगा? ए प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, B outstanding expenses account, C accrued interest account या D all of the above। हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा आपके स्क्रीन पे। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज सेल्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल पर्सनल अकाउंट का है? सेल्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट। आराम से सोच समझ कर आंसर करेंगे। अब आपका सेकेंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा। परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। मशीनरी खरीदा है हमने, उसमें डेबिट होना चाहिए कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट, गुड्स अकाउंट, इक्विपमेंट्स अकाउंट या कैश अकाउंट। परचेज ऑफ मशीनरी में जब हम एंट्री करेंगे तो डेबिट क्या होना चाहिए? मशीनरी अकाउंट,
गुड्स अकाउंट, इक्विपमेंट्स अकाउंट या कैश अकाउंट? बस अब लास्ट ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20। सेल्स टू अंकित, अंकित को बेचा, शुड बी डेबिटेड टू, इसमें डेबिट किसे करेंगे आप? सेल्स अकाउंट को, अंकित अकाउंट को, कैश अकाउंट को या गुड्स अकाउंट को? सेल्स टू अंकित में डेबिट किसे किया जाएगा? ए सेल्स अकाउंट, बी अंकित अकाउंट, सी कैश अकाउंट, डी गुड्स अकाउंट। एंट्री 1 में सोचें, उसके हिसाब से राइट आंसर मेंशन करें। बस तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। ठीक है जी। इसके बाद आपके सामने सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो हमने बताया नेक्स्ट पेज पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखना है। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और वो रहा ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अकाउंट विद एग्जांपल। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे इसको पूरा डिटेल लिखेंगे। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन था और ये 5 मार्क्स का, इस तरह से टोटल 25 मार्क्स का। सभी बच्चे लिखे। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट्स और वो समय शुरू होता है अब। आपकी स्क्रीन पे देखिए 5 मिनट्स का टाइमर शो कर रहा है। जैसे ही ये 5 मिनट खत्म हो जाएंगे, सबको अपना कॉपी सबमिट करना है। 5 मिनट में आंसर करें इसका। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अकाउंट विद एग्जांपल। अकाउंट्स के टाइप्स बताएं एग्जांपल के साथ। ओनली 5 मिनट्स यू हैव।
आपका टाइम अप हो चुका है। प्लीज स्टॉप राइटिंग। 5 मिनट्स कंप्लीट हो चुका है। चलिए फटाफट अब सभी बच्चे अपना कॉपी सबमिट करेंगे। प्लीज स्टॉप राइटिंग और सभी को अपना कॉपी सबमिट कीजिए। फटाफट सभी अपने बच्चे कॉपी सबमिट करें।